चलिए रिकॉर्डिंग ऑन हुई. So today what we are going to start, that is area of trapezium. So first of all we should know about what is trapezium. Trapezium है क्या चीज? जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट्स आए हैं, दैट इज वी आर हैविंग 36. ओके, कल फोन किया था किसने? दैट इज लक्ष्य ने. सर वी आर नॉट हैविंग आवर मैथ्स क्लासेस, सो यू शुड नो. हाँ, अभी बीच में कुछ दिन हम लोगों ने क्लासेस नहीं की थी, इसके पीछे का रीजन था. ठीक है, अभी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज तो व्हाट इज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है और हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को कैसे डिफाइन किया जाए. ओके, सो व्हाट इज ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम इज अ quadrilateral, a type of quadrilateral in which pair of opposite sides is parallel. Is that clear? Yes, trapezium is a quadrilateral. Yes, of course it is a polygon. एक polygon है, एक trapezium है, मतलब quadrilateral है. ठीक है, जिसकी क्या होती है, एक पेयर आपकी क्या होती है, that is parallel. Suppose that we are having like this A, B, C and D, where AB is parallel to C. This is the important condition to be a. ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट इज कि इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मस्ट बी पैरेलल. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका जो है वेरी सुन, बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाला है. आई थिंक आफ्टर दिवाली आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है कि आप लोगों के लिए क्या डेट होगी, बट वेरी सून वी आर हैविंग आवर क्लासेस. ठीक है ना, तो हम लोग की क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी. सो नाउ वी कैन सी हियर कि ए बी सी डी जो है वो आपका मैथ्स पेपर वॉज चेक नहीं. अभी तो हमने सिर्फ जो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे भेजा था उसको डाउनलोड कर करके एक जगह सिस्टम पे, एक फाइल पे क्लास वाइज सेक्शन वाइज अरेंज किया है. अभी जितना आपने ई केयर पे भेजा है उसको डाउनलोड करेंगे, उसको एक जगह करेंगे. जब एक जगह सेपरेट हो जाएगा तो क्लास सेक्शन वाइज चेकआउट होगी. ठीक है ना. आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों ने तो कुछ बच्चों ने बिना नाम के ही भेज दिया है, किसी ने इमेज ही भेज दी है, तो उसको सबको कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना सर. यस, ऑफलाइन से काफी डिफिकल्ट है. सो लेट्स सी, आपने देखा कि नहीं, एक मंथ तो नहीं लगेगा, इट मे बी टेक हार्डली 2-3 डेज. अगर आपका पूरा अरेंजमेंट हो जाता है तो इट टेक्स ओनली 2-3 डेज. तो नाउ वी कैन सी द ट्रेपेजियम आपने देखा. अब इस ट्रेपेजियम में दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए. सपोज दैट these two are the parallel sides, इनको हम बोलते हैं क्या, basis of the trapezium. क्या बोलते हैं? Basis of the trapezium. So these parallel sides are known as, suppose कि इसकी लेंथ क्या है a and इसकी लेंथ क्या है b, are known as basis of the trapezium. Now we are having the perpendicular distance between these two parallel lines, that is said to be a height of the trapezium. Is that clear? Now how we are going to derive, that is the formula for finding the area of trapezium. ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा हाइट को देखा. हाइट क्या है, that is the perpendicular distance between the two, that is the parallel lines जो है आपकी उनकी, और a और b these are said to be a basis of this one. So now as we learn, हमने पढ़ा हुआ है कि area
ट्रेपीजियम, ओके, दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, हाफ इनटू सम ऑफ द बेसिस इनटू हाइट। क्लियर? लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि दैट इज ये फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी राइज हो रहा है, ये फॉर्मूला आया कहां से। आप देख सकते हैं आपकी बुक में इसका लिए आपको थ्योरम दिया गया है, आपको सॉल्व करके वहां पे दिया गया है। तो यू कैन सी फ्रॉम देयर कि अगर हम वहां पे यस प्रूफ इज गिवन टू यू, ठीक है, प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। जनरली ये हम लोग प्रूविंग पूछ भी सकते हैं क्लास 8 में, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू गेट दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, छोटा सा कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला। यस मैम, क्लास चलिएगा सर आपकी, यस मैम, ओके। Now we can see here, this one is your, sir full board is not clear। ऐसे कैसे लगता है, पूरा बोर्ड तो मतलब लगभग लगभग उतना ही बोर्ड हम दिखा रहे हैं जितना क्लियर होना चाहिए, उसके आगे पीछे तो हम कहीं लिख ही नहीं रहे हैं। ओके ओके, वेट 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 वेट, आई थिंक नाउ इट इज, है ना, अब तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। चलिए now we can see कि if we join AC, अगर हमने diagonal join कर दिया, then आपका जो है that trapezium is divided into two parts। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि when we join this AC, that trapezium is divided into two parts, and we know that area of trapezium is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACB होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी, एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकाल सकते हैं, वी आर हैविंग दिस हाइट, और ये क्या है आपका यहाँ पे ऑब्वियस बन रहा है, व्हेन वी एक्सटेंड इट तो इसका भी एरिया जो है वो यहाँ पे हाइट निकल कर आएगा। Suppose that it is named as E and this one is your F. As we know that AF is equals to C, because since these are the perpendicular distance between two parallel lines is always
इक्वल है कि नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा है तो हमारा AF और C क्या होना चाहिए, बोथ आर सेम। अब नाउ वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का लिख सकते हैं, दैट इज हाफ बेस इज योर AB into height, that is C, plus what about the area of triangle ACD, that is half, that is कितना रहेगा, that is CD into AF। is that clear? ये समझ में आ रहा है? now take half common, so and AF is equals to C, AF is equals to क्या है, C, so suppose that it is equals to height of H B मान सकते हैं। अगर इसको हम h मान सकते हैं तो यहाँ पे, और that AB is equals to किसके इक्वल है, हमने सपोज दैट ले लिया, क्या A at this distance is equal to that is B, then we can replace AB is equals to A and this is equals to height plus half B into H। now take half और h को कॉमन ले लिया, then what is left, A plus B, so we can say that area of trapezium is always equals to half the sum of its bases into height। now this is the formula that we have to use for calculating the area for trapezium। any problem to anyone? no problem, good। can we make the height, क्या बोल रहे थे, can we make the height AF inside the trapezium? AF inside the trapezium बेटा इसलिए नहीं बोल सकता है क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हमेशा कहां पे आएगा, बाहर। आप इमेजिन करिए अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो अब इसका परपेंडिकुलर हमेशा कहां बनेगा, बाहर ही बनेगा। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है ये क्या है, आपको ऑब्ट्यूज रहेगा आपका, ठीक है, जिसके कारण आपका वो हमेशा बाहर ही बनेगा, ठीक है। जबकि अगर आप इसकी बात करेंगे तो दिस वन इज योर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दैट्स व्हाई इसका जो है हाइट अंदर की तरफ आया। एनी प्रॉब्लम? किसी को और कोई प्रॉब्लम, कोई और डाउट जो पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। Yes, anyone? Any doubt? No? Okay. So let's move forward. चलिए आगे चलते हैं। Now we have to use this formula for calculating the, that is the area of given this one। अच्छा एक और चीज होती है, एक और चीज को बनाने बोलते हैं, that is isosceles trapezium। ठीक है, हम लोग सुन लेते हैं क्या isosceles trapezium के बारे में। Now isosceles trapezium क्या चीज है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या चीज है, लेट्स सी। सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या है, अ ट्रेपेजियम
in which non-parallel sides are equal. Okay, क्या होता है? That is a trapezium in which non-parallel sides are equal. So let's talk about this. देखते हैं क्या है. Suppose that we are having this trapezium. So now these are said to be a parallel side and these are said to be a non-parallel sides. If any trapezium like AB is parallel to CD, so these are the parallel sides, while AD is equals to BC, these are the non-parallel sides. So if any trapezium whose non-parallel sides are equal, again these are said to be a, that is, isosceles trapezium. Is that clear? ओके, समझ में आ गया सभी को? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, किसी के मन में कोई सवाल है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को लेकर, देन प्लीज यू कैन आस्क. क्लियर? चलो ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज. अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं. इंक खत्म हो गया. ठीक. So let's start exercise 18A. 18A स्टार्ट करते हैं और आपको एग्जांपल में जहां पर भी डाउट होगा वो एग्जांपल आप बोलते जाइएगा, हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है? किसी ने हमसे ये नहीं पूछा सर हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट इज पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम. फाइंड द Find the area of trapezium whose parallel sides are 24 and 20 centimeter and the distance between them is 15 centimeter. It means A is equals to 24 centimeter, B is equals to 20 centimeter, and H is equals to 15 centimeter. And we have to find out the area. Area is equals to half H into A plus B. Is that clear? Here है trapezium है जिसके पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिस. एंड दीस पैरेलल साइड्स आर ए एंड बी. तो इट इज गिवन दैट कि आपका ए और बी आपको दिया हुआ है एंड अलोंग विद द हाइट इज आल्सो गिवन टू यू. तो फिर हमें हाइट दी है, देन हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट इज, हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो बाय यूजिंग फार्मूला. लेट जस्ट पुट द वैल्यू. सबसे इजी क्वेश्चन है. 15 into we are having 24 plus 20. Okay, so 24 plus 20, that is equals to 44. Now cancel it, that is it will gives you 22.
Now 15 into 22, that is equals to 15 to the 30, 3 to the 30 or 3, that is 30, 330 centimeter square. Is that clear? Any doubt to anyone? किसी के मन में कोई सवाल? नहीं, वेरी गुड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2. Now what is given question number 2? Find the area of trapezium whose parallel sides are 38.7 and 23.7. Same question. Same question. Now this time we are having the values in the decimal. तो डेसिमल में होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच्चों को हार्ड लगने लगता है, just because they are not careful with the calculation of decimals. So let's see. Okay, so just put the values here. So it is half 16 into 38.7 plus 22.3. So half will cancel out, will gives you 8 into 7, 3, 10, 0, 1 carry 8 to 10, 1, 11. Okay, 11, 1 carry 3 to 5, 1, 6. So 8 ones are 8, or 8 6 are 48 centimeter square. Any problem? किसी को कैलकुलेशन हार्ड लगा? Okay. We are having only 16 स्टूडेंट, 36 ने ज्वाइन किया, अटेंडेंस लगाया और सब सोने चले गए. वेरी गुड, वेरी गुड. इसीलिए हम लोग बंद कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस. वेरी सून वी आर गोइंग टू क्लोज इट. जब आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया जाए. एंड जस्ट कम. अब आना है कि नहीं आना है, डिपेंड्स ऑन यू. So the shape of the top surface of the table is trapezium. Its parallel sides are 1 meter and 1.4 meter. Suppose that. इससे 1 कर लेते हैं. Now the perpendicular distance is 0. So find the area. So area is equal to, clear? Same वही क्वेश्चन था. The way of asking is different. Now next question. Hot feeling आ रहा. The area of trapezium is 1080. Now this time it is given that in question number 4, area is equals to 1080 centimeter square. The length of its parallel sides are, that is A is equals to
55 and b is equals to 35 centimeter. Okay, find the distance between them, यानी आपको h कैलकुलेट करना है. So we know the formula, a is equals to half h a plus b. So 1080 is equals to half into h plus 55 plus 35. So 1080 is equals to okay 0 0. मुझे नींद आ जाए इससे और अब जाता हूँ तो नींद आने. Okay, any problem here? Very good afternoon Avinash. Yes, any problem, किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है इस क्वेश्चन को लेकर? No. Okay, let's move on the next question. Question number 5. Find there is a field is in the form of trapezium. Its area is 1586 and the distance between the parallel side is 26. One of the parallel side is 84. Find the other. Very easy. Now this time area is given to you how much? 1586. Non-parallel sides. One of them is given to you. Okay. The length of yes. The distance between the parallel sides, that is 26 meter. Okay. And if one of the parallel side is your 84 meter, find the other. That is x. हमने क्या ले लिया? Other को x ले लिया. Now what formula we are having? That is area is equals to half height into 11 minus 8 3. So x is equals to sir you have so मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 13 बन गया 13. ये क्वेश्चन गलत दिखाया क्या मैंने? 13 बन गया 13. फिर आगे क्या है? 13 26 13 26 128 minus 84 so 20. So 12 minus 4 8 and then 11 minus 8 that is 3 38 meter. Is that clear? अभी सही है 38 मीटर. ओके चलो ये तो था क्वेश्चन नंबर. था कौन सा क्वेश्चन नंबर?
uh, 5. So you have completed your question number 5. Next is your question number 6. Now this time your parallel sides are given in a ratio. अगर रेशियो में दिया हुआ है तो हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं? लेट्स सी, अब इसको देखा जाए. What happened? A field is in the form of trapezium. Area of trapezium is 405 centimeters square. So that is your. If the parallel sides are in the ratio 4 is to 5, so let one is your 4x, another one is your 5x, and the height is your 18. So again we are having a formula area is equals to half. So मैं यहाँ पे any problem हमने क्या किया वो रेशियो में दिया था कि that is the parallel sides are in the ratio 4:5, so we have taken that 4x and 5x, and height is given that the distance between the two parallel lines that is given आपको 18 centimeter दिया हुआ है. Now formula we are having half, that is h into a plus b. So a plus b your a की वैल्यू कितनी है 4x and b is your 5x. So हमने इसको ऐसा रख लिया. Now चलिए कौन गा रहा है? यस कल हमने लिंक भेजी थी और हमने क्लास स्टार्ट करने की सोची थी, बट तो फिर सडनली कुछ रीजन से हमने क्लास बंद कर दी, तो क्लास छुट्टी हो गई. अंडरस्टैंड? स्कूल अभी 2 बजे तक ओपन रहेगा टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए शाम को 4 बजे तक ओपन रहेगा. स्कूल बस बच्चों अभी दिवाली के बाद जिनके लिए खुला है वो लोग तो आ नहीं रहे हैं. आप लोग कब खुलेगा कब खुलेगा? डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ बेटा, न्यूज में डिक्लेयर होगी कब से डेट आनी है. 6, 7, 8 के लिए स्कूल की फीस आप आके सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर बंद कर दो. The area of trapezium is 180. Now this time we are having area of trapezium is 180. So its height is if one of the parallel side is longer than the other by 6. यानी अगर एक को हमने क्या लिया x, दूसरा हो जाएगा x plus 6.
Okay, now just put the values. Yes. Now, any problem? यहाँ पे क्या दिया हुआ था? That is, area is given to you, height is given to you, but now these parallel sides are not given to us. They are given in the form of सेपरेट सेपरेट में गड़बड़ लगी है क्या? ज्यादा इनको नहीं लगी है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लिख दिया। क्या लिखा है हमने? 9 सेंटीमीटर लिया हुआ है, 180 लिया हुआ है। अच्छा, क्या हो गया है? 180 को हमने 108 कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। 9 into 18, तो चलिए यहाँ पे रहेगा that is 20, 20, 20, 17. So one of the side is your A is equals to कितना रहेगा? That is 17 centimeter and B is equals to 17 plus 6, that is 23 centimeter. Okay? चलिए, मतलब बच्चे जाग तो रहे ही है ना? सब के सब नहीं सो रहे हैं। वैसे हैं भी कितने? 16 सभी रहे हुए, ठीक है। चलिए अब आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए ना? यस, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 5 क्वेश्चंस हैं, तब करेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ, हाउ टू फाइंड द एरिया। यस, बाकी एग्जांपल सारे होमवर्क में करना। डू ऑल द एग्जांपल्स इन होमवर्क, ओके? So thank you very much to all of you.